भाई मुलायम सिंह जी थे, उनसे बड़ा लीडर इस सदी में पैदा ही नहीं हुआ। प्राइमरी के शिक्षक से इतना ताकतवर इंसान, लेकिन उस आदमी की अचीवमेंट, जब तक जिंदा था तब तक दिल्ली उसके कब्जे में थी। अपने ही पार्टी बनाया, खुद ही मुख्यमंत्री बन गया यूपी जैसे प्रदेश में। 92 में समाजवादी बनाई, 93 में समाजवादी पार्टी के सीएम। लेकिन जब सम्मान मिलता है तब आदमी को बहुत जागरूक रहना चाहिए। जिंदा था, उसने अपने विचारों को बाहर नहीं निकाला। जब मर गया तो उसके विचार उसके शिष्यों ने निकाला। पोप ने उसकी डेड बॉडी निकाल के जलवा दी। जय हिंद फ्रेंड्स। अरे एक से एक लीडर है यार, इस कंट्री में लीडरों की कमी है। भाई मुलायम सिंह जी थे, उनसे बड़ा लीडर इस सदी में पैदा ही नहीं हुआ। प्राइमरी के शिक्षक से इतना ताकतवर इंसान। प्राइमरी के शिक्षक, बहुत लोग उनसे चिढ़े भी है, सब लोग तुमसे खुश भी नहीं रहेंगे। तुम्हारे मां बाप में से एक ही तुमसे खुश रहेगा। खुश तो तुम सबको कर ही नहीं पाओगे दुनिया में। लेकिन उस आदमी की अचीवमेंट, जब तक जिंदा था तब तक दिल्ली उसके कब्जे में थी। अपने ही पार्टी बनाया, खुद ही मुख्यमंत्री बन गया यूपी जैसे प्रदेश में। 92 में समाजवादी बनाई, 93 में समाजवादी पार्टी के सीएम। प्राइमरी का टीचर, कोई गांधी फैमिली का आदमी नहीं। तो लीडरों की कमी नहीं है, व्यवस्था। लेकिन जब सम्मान मिलता है तब आदमी को बहुत जागरूक रहना चाहिए। सम्मान मिलने वाले को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा उसको होता है। सम्मान अहंकार पैदा करता है। अहम और अहंकार दिमाग खराब कर देता है। जहां दिमाग खराब हुआ तुम गए। उपलब्धि को हजम करना सबसे बड़ी बात है। उपलब्धि मिलना बड़ी बात नहीं है, उसको हजम करना। विनोद कांबली सचिन से अच्छे खिलाड़ी थे और ज्यादा उपलब्धि मिली शुरुआत में, पर वो डाइजेस्ट नहीं हुई। जो सर पे चढ़ जाती है बहुत परेशान करती है। शराब तो कम परेशान करती, वो ज्यादा करती। कुछ लोगों को तुम देखोगी, उपलब्धि मिल गई तो चलने का अंदाज बदल गया, बात करने का अंदाज बदल गया। ऐसे खड़े हैं बाजार में तो तुमको देख के लग जाता है कि देखो इसका दिमाग खराब हो रहा है। भारत में देखो, सबको वोट करने का अधिकार है। अब जैसे तुम कोचिंग में आए हो और तुमने फीस नहीं जमा की है, तो तुम्हारे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा क्लास चले कि ना चले। लेकिन जिसने जमा की है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो भारत की बहुसंख्यक जनता अभी नहीं जानती कि वोट किस लिए दिया जाता है, वोट किसके लिए दिया जाता है। जानती ही नहीं। जब जानती ही नहीं किस लिए दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है, तो 500 रुपया उसको बहुत बड़ा लगता है। जिस व्यक्ति को, जैसे मान लो तुमने सोने की घड़ी पहन रखी है, तुमको पता ही नहीं सोने की है, तुमको पता है घड़ी है। किसी ने कहा 2 लाख रुपया देंगे, अरे तुमने कहा लो यार। जिसकी कीमत नहीं पता होती उसी को तो लोग औने पौने दाम में बेच देते हैं। इस देश के बहुसंख्यक लोगों को वोट की कीमत ही नहीं पता। तो एक बोतल 500 रुपए में दे दिए, ले जाओ। औरत ने कहा तुम्हारा तो फायदा हो गया, हम काहे करें। उसको भी साली पकड़ा दिए ले आके, वो भी दिया ही। फिर जिसने पैसा पकड़ा उसने कहा हम तुम्हारे जात के हैं, और मामला मजबूत हो गया। हमारी जात का आदमी, वही जात वाला
वोट लेते वक्त तुमसे जात बता देगा, लेकिन जब उसको अपने बेटे की शादी करनी होगी, एक दलित आईएएस एक रिक्शा वाले दलित के घर शादी कभी नहीं करेगा, और ना एक ब्राह्मण आईएएस रिक्शे वाला ब्राह्मण के घर में शादी करेगा। तो इस देश की जो जनसंख्या है बहुसंख्यक, उसको पता ही नहीं चीजें क्या है, क्यों है, कैसे है, तभी तो उसका विकास नहीं हो रहा है। व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। तो ये तुम्हें मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री ये पूरी कहानी सुनाएगी इस परिवर्तन की, ओल्ड ऑर्डर से न्यू ऑर्डर। इगैलिटेरियन समाज कैसे, किसी की मजाल थी यूरोप में कि फादर से जाके बहस कर ले। हिंदुस्तान में सिर्फ ब्राह्मणों की बात नहीं है, यूरोप में कोपरनिकस जब तक जिंदा था उसने अपने विचारों को बाहर नहीं निकाला। जब मर गया तो उसके विचार उसके शिष्यों ने निकाला। पोप ने उसकी डेड बॉडी निकाल के जलवा दी। लेकिन वहां देखो कैसे सारी चीजें बदल गई। अब कोई पादरी को, बिशप को, पोप को कुछ नहीं कहता। वहां कोई कहता है कि पोप ने हमारे साथ बहुत अत्याचार किया, हम पोप को नहीं मानते। क्योंकि वहां अर्थव्यवस्था के साथ राजनीति, समाज सब कुछ बदला। यहां बदलना बाकी है ना?